हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। यदि आप सीटेट परीक्षा में पेपर 1 के लिए अपेयर हो रहे हैं तो आपके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ सीटेट पेपर 1 में जो आपका एक महत्वपूर्ण विषय यानी कि पर्यावरण अध्ययन पूछा जाता है, इसमें आपसे मैप से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन क्वेश्चंस में किस तरीके के आपके पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको इनके लिए क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, ये मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगी और साथ ही साथ आपके साथ कुछ प्रश्नों को डिस्कस करूंगी ताकि आपके ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो। और अगर आप यहाँ पे पेपर 1 में अगर आप सीरियसली अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो इस टॉपिक को स्किप मत करिएगा, क्योंकि ईवीएस के अंदर जो आपसे थियरी वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो आप याद भी कर लोगे, पर आपको मैप के लिए कई चीज़ों का पता होना चाहिए। और मैप से संबंधित आप अगर अपने प्रीवियस ईयर पेपर देखते हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन हर सेट में आपको देखने को मिलते हैं, वो घुमा फिरा के अलग अलग तरीके से पूछे होते हैं। अब आप देख सकते हैं साइड में यहाँ पे भारत का मानचित्र लगा हुआ है, जिसको आप यहाँ पे लर्न करेंगे और याद करने के लिए कोई भी आप अच्छी खासी ट्रिक एक तैयार कर सकते हैं जिससे आप ये भारत का मानचित्र अच्छे से याद करिए। सबसे पहले अगर आपको भारत का मानचित्र अच्छे से पता होगा तभी आप इन प्रश्नों को कर पाएंगे, अदरवाइज इस प्रश्नों में आप ज्यादा से ज्यादा तुक्का लगा सकते हैं। अब देखिए, इसके लिए मानचित्र के साथ साथ आपको दिशाओं का भी ज्ञान होना चाहिए और दिशाओं के ज्ञान के लिए आपको क्या याद रखना है, न्यूज, NEWS, इसको आप याद रखिए। N होता है आपका नॉर्थ, ये होता है आपका ईस्ट, ये होता है आपका वेस्ट और ये होता है साउथ। यानी कि आपको कैसे जाना है, आपको पहले ऊपर से जाना है इधर, इधर से जाना है इधर और इस तरीके से। तो आपको इस तरीके से आपको ये डायरेक्शन यहाँ पे याद रखना है। अब आप कहेंगे इन डायरेक्शन की क्या जरूरत, ये तो हम सीधा मैप से कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने कहा कि मैप से संबंधित जो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कई सारे तरीके के होते हैं और सभी तरीके के प्रश्नों को आपको अच्छी तरीके से करना है। सबसे पहले तो देखिए, ये जो मैप आपके सामने दिया गया है इसमें जो सबसे बेसिक टाइप जो पूछा जाता है वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। उसके बाद मैं धीरे धीरे आपके साथ सारे टाइप डिस्कस करूंगी जो कि आपका यहाँ पर इस तरीके से आपके डायरेक्शन वाले क्वेश्चन भी शामिल होते हैं। आप देख सकते हैं एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे लिया हुआ है जो कि आपका पहला टाइप यहाँ पे बन जाएगा मैप संबंधित क्वेश्चन का। अब इस क्वेश्चन को आप किस तरीके से हल करेंगे, जैसे कि मैंने कहा सबसे पहले तो आपको मैप का ज्ञान होना चाहिए। अब इस क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रखा है कि यहाँ पर आपको राज्यों के समूह दे रखे हैं, यहाँ पे आपको स्टेट्स के ग्रुप दे रखे हैं जिसमें से आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेट जो है वो अरेबियन सी यानी कि आपका जो हमारा अरब सागर है इससे टच होता है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप एक बार मैप देख लीजिए आराम से और मैप देख के आपको यहाँ पे पता चलेगा कि कौन कौन से राज्य टच होते हैं। तो देखिए, ऑप्शन में तो कई सारे ऑप्शन आपको दे रखा है। पहले ऑप्शन में यहाँ पे सबसे पहले दे रखा है तमिलनाडु। तो देखिए, तमिलनाडु को अगर हम गौर से देखें तो तमिलनाडु जो है वो टच नहीं होता अरब सी से। इसके अलावा इसी ऑप्शन में यहाँ पे उड़ीसा दे रखा है, उड़ीसा भी आपका टच नहीं होता, और आंध्र प्रदेश, ये तीनों ही आपका यहाँ पे क्या है, ये अरब सागर से टच नहीं होते। तो ये वाला ऑप्शन तो यहाँ पे गलत हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम अगले ऑप्शन की तरफ जाएं तो अगला ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको दे रखा है केरला। आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं केरला आपका टच होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे अगला दे रखा है कर्नाटका, कर्नाटका भी आप मैप में देख सकते हैं ये टच होता है, और इसके साथ साथ अगला दे रखा है आपका महाराष्ट्र। तो ये तीनों जो राज्य हैं वो आपका अरब सागर से टच होते हैं, तो यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। बाकी ऑप्शन भी देख सकते हैं, बाकी ऑप्शन में आपको दे रखा है गुजरात, गुजरात आपका टच होता है, महाराष्ट्र आपका टच होता है, पर इसमें आपको उड़ीसा मिल जाएगा। उड़ीसा जो है आपका टच नहीं होता, तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। इसके साथ साथ अगले ऑप्शन की तरफ देखें तो देखिए, गुजरात आपका टच होता है, केरला आपका टच होता है, पर यहाँ पे तेलंगाना दे रखा है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिए जाएंगे, ऑप्शंस के अनुसार आपको देखना है कि कौन से राज्य टच होते हैं। तो यहाँ पर आपके जो अरब सागर से राज्य टच होते हैं वो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख देती हूँ। एक है आपका केरला, एक है आपका कर्नाटका, इसके अलावा अगला है आपका महाराष्ट्र, एक है आपका गुजरात, और एक आपको ऑप्शन में नहीं दिया गया था जो कि है गोवा। ये आपके राज्य हैं जो कि आपका अरब सागर से आपका ये लगे हुए हैं।
तो इस तरीके से सबसे पहले तो आपको अरब सागर से लगे हुए राज्य, ये कई बारी आपका पूछा जाता है कि अरब सागर से कौन से राज्य लगे हुए हैं। ये कई सारे अलग अलग सेट में आया हुआ है, 1 महीने तक पेपर होता है, कोई क्वेश्चन तो पर्टिकुलर रिपीट हो ही सकता है। तो ये क्वेश्चन आपका एक फेवरेट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है कि अरब सागर से कौन से राज्य टच होते हैं। तो ये आप याद भी कर सकते हैं, बाकी आपको मैप का नॉलेज होगा तो आप इस टाइप के क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आपका एक तो इस तरीके का क्वेश्चन आता है। एक आपसे पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सा आपका यूनियन टेरिटरी है, यानी कि केंद्र शासित प्रदेश है, और कौन सा केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। तो देखिए ये भी आपके फिक्स है, ये भी आप यहाँ पे लर्न कर सकते हो। तो 2 तो हो गए आपके इस टाइप के प्रश्न जो कि आपका मैप से सीधा सीधा पूछ लेते हैं। अब तीसरा किस टाइप का प्रश्न आता है वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अब देखिए एक क्वेश्चन तो ये आता है कि कौन से ऐसे राज्य हैं जो कि अरब सागर या फिर बे ऑफ बंगाल को टच करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया। साथ ही साथ ये भी बताया कि यूनियन टेरिटरी यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है उनसे संबंधित क्वेश्चन आ जाता है। अब इसके अलावा मैप से रिलेटेड एक क्वेश्चन इस तरीके से है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, जिसमें ये बोल रखा है कि आपको 3 ऐसे यहाँ पे जो नेबरिंग स्टेट हैं, यानी कि जो निकटवर्तीय राज्य हैं या फिर आप कह लीजिए पड़ोसी राज्य हैं, वो बताने हैं। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में दे रखा है मिजोरम का। तो आपसे यहां पर किसी भी राज्य का यहां पे पूछा जा सकता है कि इसके निकटवर्ती राज्य कौन से हैं। जैसे कि महाराष्ट्र का पूछा जा सकता है, गोवा का पूछा जा सकता है, केरला का पूछा जा सकता है। तो आपको ये भी आपको मैप से ही आपको पता चलेगा, और ऑप्शन इतने क्लोज होते हैं कि हम लोगों को यहाँ पे दिक्कत हो सकती है। अगर आप इस क्वेश्चन को देखते हैं तो देखिए यहाँ पर जो मिजोरम है इसके निकटवर्ती राज्य पूछे गए हैं, और अगर आप यहाँ पे मैप में देखते हैं तो मैप में आपको मिजोरम दिख जाएगा, और ऑप्शन के अनुसार जो इसके निकटवर्ती राज्य होंगे वो कौन कौन से होंगे वो आप एक देख सकते हैं। एक साइड से ये आपका लगा है यहाँ पे त्रिपुरा से, एक साइड से यहाँ पे असम से, और एक साइड से यहाँ पे ये मणिपुर से लगा हुआ है। तो इस तरीके से किसी भी राज्य के निकटवर्ती राज्य जो आपका नेबरिंग स्टेट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। अब देखिए इसके साथ साथ मैप से रिलेटेड एक क्वेश्चन क्या आ जाता है, वो ये इस तरीके से आता है कि आप अपने भारत की राजधानी में खड़े हो, और भारत की राजधानी से अगर देखिए भारत की राजधानी मान के चलिए इस जगह पे मैप में आप देख सकते हैं, भारत की राजधानी में अगर आप खड़े हो तो गुजरात की राजधानी आपकी किस दिशा में पड़ेगी। तो देखिए अगर यहाँ पे क्या है, इस जगह को मैंने दिल्ली मान लिया, तो आपको पता है गुजरात कुछ इस जगह पे पड़ता है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस हिसाब से आपको जो डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हैं वो भी आपके पूछ ले जाते हैं, जैसे कि मैंने कहा था न्यूज़ से इसे याद रखेंगे। तो इस तरीके से दिल्ली से अगर हम देखते हैं तो दिल्ली से गुजरात कुछ इस डायरेक्शन में पड़ेगा। तो गुजरात यानी कि जो गुजरात की राजधानी है वो आपकी कहाँ पे पड़ेगी, वो आपके इन दोनों के बीच में पड़ेगी, जो कि आपका क्या आ जाएगा, ये साउथ वेस्ट। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे दिशा संबंधित क्वेश्चन भी मैप से रिलेट करके पूछ लेते हैं। और देखिए इसके लिए भी आपको डायरेक्शन का सेंस होना चाहिए। अगर आपको बिहार की राजधानी पटना के बारे में पूछ लिया जाए तो बिहार कुछ इस डायरेक्शन में पड़ता है, तो आप बताएंगे कि बिहार यहाँ पे पड़ेगा, तो ये आ जाएगा आपका साउथ ईस्ट। तो इस तरीके से मैप से संबंधित आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। या तो निकटवर्तीय राज्य पूछ लेंगे, या तो ऐसे पूछ लेंगे कि आप ये बताइए कि यहाँ पे अरब सागर से टच करने वाले राज्य कौन से हैं, या बे ऑफ बंगाल से टच करने वाले राज्य कौन से हैं। इसके अलावा एक और आप याद रखिए कि कर्क रेखा से लगे हुए राज्य आपके मैप में कौन से हैं, साथ ही साथ आपके दिशा से जोड़ के क्वेश्चन। तो इस तरीके से मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। 4 से 5 टाइप आपका यहाँ पे बनता है, जो कि आप देख सकते हैं। 3 टाइप तो यहीं पे हो गया, एक नेबरिंग स्टेट का, एक दिशा का, एक कर्क रेखा का। तो इस तरीके से आपके यहाँ पे जोड़ के यहाँ पे मैप से रिलेटेड 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अभी से ही थोड़ा थोड़ा मैप का नॉलेज लेते रहना है कि कौन सा राज्य किस डायरेक्शन में पड़ता है, ताकि डायरेक्शन वाले क्वेश्चन हो सके। इसके साथ साथ नेबरिंग स्टेट कौन से हैं किस राज्य के। अब ये फिक्स नहीं है कि जो हम बताएं वही आए, पेपर में किसी भी नेबरिंग स्टेट का पूछा जा सकता है। आपको महाराष्ट्र का, गोवा का, केरला का, कर्नाटक का, किसी का भी पूछा जा सकता है, जो कि आपको याद करने से ही आपकी चीजें क्लियर होंगी। और इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए। थोड़ा सा 1-2 दिन आप मैप को याद करिए, उसके बाद आप क्वेश्चन करेंगे, आपको खुद ही मजा आएगा इस टॉपिक से। आई होप ये छोटा सा सेशन जिसमें आप मैप से रिलेटेड किस टाइप से क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और ये कितना इंपॉर्टेंट है, आप ये चीज समझ गए होंगे। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।